जंगल में बारिश जोर शोर से हो रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। उसके दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू वह दोनों भूख से बिलबिला रहे थे, क्योंकि उनके घोंसले में रखा हुआ सारा खाना खत्म हो चुका था। तभी रानो का बेटा कुकू उससे रोते हुए कहता है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कुछ खाने को दे दो ना मम्मा। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हम खाना कब खाएंगे मम्मा? हमें कुछ खाने को दे दो। अपने बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वे अपने बच्चे को समझाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप भूखे हो, पर बारिश इतनी तेज हो रही है कि बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। परंतु अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आप दोनों चिंता मत करो, मैं अभी आप दोनों के लिए बाहर खाने का इंतजाम करने जाती हूँ। तुम दोनों घोंसले के अंदर ही रहना। और ऐसे ही रानो चिड़िया घोंसले से बाहर निकल जाती है। वह अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। कबूतर भैया, ओ कबूतर भैया, दरवाजा खोलिए, मैं रानो। तभी कबूतर दरवाजा खोलता है। अरे रानो बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? इतनी तेज बारिश में सब ठीक तो है ना? भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। इस तेज बारिश की वजह से मैं खाना जुटाने नहीं जा पाई। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? रानो बहन, मैं समझ सकता हूँ। मैं खुद मुश्किल में हूँ। इस तेज बारिश की वजह से मैं भी घर से बाहर नहीं निकल पाया हूँ और मेरी मकई की फसल भी घर में पड़ी पड़ी खराब हो गई है। परंतु मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ। तरीका? क्या भैया? कृपया मुझे बताएं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रानो बहन, अगर तुम मेरी मकई बेच दो तो उससे जो भी पैसे आएंगे मैं उसमें से कुछ पैसे तुम्हें भी दे दूंगा। उन पैसों से तुम अपने बच्चों के लिए खाना खरीद लेना। परंतु भैया, इस बारिश में मकई मैं कैसे बेचूंगी? हर तरफ तो पानी ही पानी भरा हुआ है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक ठेला है। तुम मकई उस पर रख लो और छाता ले जाकर मकई बेचो। रानो, ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, परंतु सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं अपने बच्चों के लिए यह भी कर लूंगी। और फिर रानो चिड़िया ने उस मकई को ठेले पर रखा, छाता लगाया और फिर वे बारिश में ही निकल पड़ी। रानो चिड़िया आवाज लगाते हुए मकई बेच रही थी। मकई ले लो मकई, गर्मा गर्म मकई, ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म मकई। मकई ले लो मकई। उसी वक्त गौरी कौवी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। वे अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, देखिए तो जरा, रानो तो मकई बेच रही है। इस बारिश में गर्मा गर्म मकई खाने का तो मजा ही कुछ और है। मैं जाती हूँ और उससे मकई लेकर आती हूँ। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। जाओ जाओ और मेरे लिए भी एक मकई लेकर आना। रानो चिड़िया अपना छाता लेकर फौरन बाहर जाती है और रानो चिड़िया के पास पहुँच जाती है। रानो, ये मकई बारिश में बेचने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? गौरी बहन, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। मेरे पास इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मकई ही बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं। अच्छा, सही किया तुमने। तो क्या ये मकई स्वादिष्ट है? हाँ हाँ कवि बहन, यह बहुत स्वादिष्ट है। एक बार खाकर तो देखिए, बारिश में आपको मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, तुम मुझे 2 मकई दे दो, एक मेरे लिए और एक मेरे पति कालू जी के लिए। और ऐसे ही उस दिन रानो चिड़िया ने कई सारी मकई बेच दी। वे कबूतर के पास वापस पहुँची। कबूतर भैया, ये लीजिए, ये आपके पैसे। मैंने सारी मकई बेच दी है। वाह वाह रानो बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बहुत मेहनत की है। ये लो कुछ पैसे और ये 2 मकई अपने बच्चों के लिए रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया। आपकी मदद के बिना शायद मैं ये नहीं कर पाती। और ऐसे ही रानो अपने पैसे और मकई लेकर अपने घर पर लौट आती है। परंतु घर पहुंचने पर उसका दिल टूट गया, क्योंकि वह देखती है कि ऐसी तेज बारिश और हवा के चलते उसका घोंसला टूट गया था। मम्मा, मम्मा, हमारा घोंसला टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? हाँ मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मा। मेरे बच्चों, आप दोनों चिंता मत करो। आप दोनों ठीक तो हो ना? आपके चोट तो नहीं लगी बेटा? नहीं मम्मा, हमारे चोट तो नहीं लगी। हम दोनों ठीक है मम्मा। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अभी हम पेड़ की शाखा पर बैठेंगे और हमें जो भी पक्षी मिलेगा हम उससे मदद मांग लेंगे
और ऐसे ही वे तीनों मम्मा बच्चे एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाते हैं और मदद के लिए इंतजार करने लगते हैं। परंतु बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी पक्षी वहाँ से गुजर ही नहीं रहा था। तभी अचानक से एक बहुत ही सुंदर सी जलपरी वहाँ आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम अपने बच्चों के साथ ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? जलपरी जी, मेरा घोंसला टूट गया है। मेरे बच्चों के लिए खाना जुटाने में मैंने जो भी कमाया था वो भी घर बनाने के लिए काफी नहीं है। चिंता मत करो रानो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मेरे पास जादू है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाऊंगी। और फिर वह जलपरी जादू की छड़ी उठाती है और उस छड़ी को घुमाकर एक बहुत ही सुंदर सा मकई का मजबूत घर बनाकर तैयार कर देती है। रानो चिड़िया उस घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जलपरी जी, अगर आप नहीं होती तो हम क्या करते? मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाते? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी जी। रानो, तुम एक बहादुर और नेक दिल माँ हो। तुम्हारी मदद करना मेरा सौभाग्य है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर जलपरी वहाँ से चली जाती है और रानो अपने बच्चों के साथ उस मकई के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अब रानो चिड़िया बारिश के मौसम बीतने तक बिल्कुल सुरक्षित थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे वक्त में हिम्मत और दूसरों की मदद से हर समस्या का समाधान हो सकता है।